हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑन गैसेस की। तो फुल वीडियो का लिंक यहाँ से आपको मिल जाएगा एक क्यूआर कोड से, और सॉल्यूशन मिल जाएगा इधर एक क्यूआर कोड से। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस पूरे वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा लास्ट तक। 45 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर नीट है। ठीक है, प्रॉपर नीट के बेस पे मैंने बनाया है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लेकर। बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो विच हैज स्मॉल डायमीटर, अगर मैं बात करूँ पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसमें सबसे स्मॉल डायमीटर किसका होता है, आप मुझे कमेंट में बताइए फटाफट। ऑप्शन फर्स्ट राइट प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ट्रेकिया। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, सबसे लास्ट में कौन सा पार्ट आता है? स्टार्टिंग से एंड तक की बात करूं तो मैं आपको नेजल चैम्बर से, नेजल कैविटी से लेता हुआ फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकस, है ना, इनिशियल ब्रोंकस, और उसके बाद कहीं जाके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और फिर हमारे एल्वोलाई डक्ट एंड एल्वोलाई, ये रहता है। तो सबसे लास्ट में पार्ट हमारे कौन सा आ रहा है, एल्वोलाई डक्ट या एल्वोलाई। बट हमारे चार ऑप्शन में सबसे पीछे कौन सा आ रहा है, आपके सामने दिख रहा होगा, इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। लैरिंग्स इज ए मॉडिफाइड पोर्शन। किसका पोर्शन है? फेरिंग्स का, ट्रेकिया का, ब्रोंकस का या लंग्स का। आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपके सामने लंग्स तो लैरिंग्स से कोई लिंक ही नहीं कर रहा, ब्रोंकस भी कोई लिंक नहीं कर रहा, फेरिंग्स, बट फेरिंग्स के सामने तो ये तो कॉमन पैसेज फूड एंड एयर का, यहाँ भी कोई मतलब नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? लैरिंग्स का मॉडिफिकेशन है, बिकॉज लैरिंग्स के बाद जो पार्ट आता है इसको ट्रेकिया, और लैरिंग्स पे क्या होता है आपका साउंड बॉक्स, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेजनस रिंग्स ट्रेकिया आर इनकम्प्लीट सरफेस, किस जगह से इनकम्प्लीट होती है? फ्रंट यानी डॉर्स वेंट्रल साइड, फ्रंट पार्ट डॉर्सल साइड, या लेटरल साइड, या फोर्थ ऑप्शन बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस कॉल्ड डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड से क्या होते हैं? इनकम्प्लीट होंगे। वेंट्रल साइड से जो शी शेप कार्टिलेज होता है पीछे की तरफ, ड्यूडेन इसोफेगस की तरफ जो है इनकम्प्लीट होता है, तो इस कॉल्ड डॉर्सल साइड। द मोस्ट इंपोर्टेंट मसल स्ट्रक्चर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। मसल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, इंटरकॉस्टल मसल, एक्स्ट्राकॉस्टल मसल, वर्टिब्रा कोलम या डायफ्राम। बताइए करेक्ट आंसर इज फोर्थ। इस डायफ्राम इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जो ये डायफ्राम बना हुआ है ये मसल लेयर्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ बेटा? मसल लेयर से। वॉल ऑफ एल्वोलाई इज कंपोज ऑफ, वॉल ऑफ एल्वोलाई किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्यूडोपोडिया एपिथेलियम, या सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। बताइए करेक्ट आंसर इज। तो हमने लिखा था वहां पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जब कहीं पर भी किसी चीज का डिफ्यूजन करना होगा तो वहां कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होगी, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। वेरी हाई नंबर ऑफ एल्वोलाई प्रेजेंट इन लंग्स, मोर स्पेस फॉर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, मोर एरिया ऑफ फॉर डिफ्यूजन, मेकिंग द ऑर्गन स्पंजी, इंक्रीजिंग नर्व सप्लाई। बताइए करेक्ट आंसर इज 6 का, इज द मोर एरिया फॉर डिफ्यूजन। इससे क्या होगा? जो प्रॉपर डिफ्यूजन होगा एल्वोलाई जैसे होगा, तो प्रॉपर यहाँ पर डिफ्यूजन होने का, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड। 7th क्वेश्चन, कवरिंग क्लोजिंग चेस्ट पेन। बताइए 4 डिजीजेस हैं आपके सामने, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर वैल्यूबल नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो उसको आप अभी नन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, करेक्ट आंसर इज सेकंड। ठीक है, द फंक्शन ऑफ ट्रेकिया सीलिया इज टू, चलिए इसको हटा दीजिए, नेगेटिव हो गया, ये ऊपर था ये नीचे आ गया, ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। द फंक्शन ऑफ ट्रेकिया सीलिया, सीलिया क्या करते हैं ट्रेकिया के अंदर? सीलिया में ट्रेकिया क्या करते हैं बताइए? पास मस 2 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ये हाईलाइट ज़्यादा हो गया।
पास म्यूकस आउट, पास म्यूकस इन, पास एयर आउट या पास एयर इन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। करेक्ट आंसर इज पास म्यूकस आउट। जो सीलियास होते हैं, सीलिया क्या करेंगे, जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो इसके ऊपर जो है ना सीबेसियस ग्लैंड से, तो वहां से ऑयल वगैरह सिक्रेट होगा, थोड़ा म्यूकस वगैरह सिक्रेट होगा और यहाँ पर है ना स्मूथ भी हो जाएंगे, और जैसे एयर आएगी तो उसके अंदर से डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करके और सारा का सारा आपके आउटर एरिया तक पहुंचा देंगे बॉडी से बाहर। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट ऑफ द एंड ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेशन। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। है ना, ये एंट्री है। सही क्वेश्चन ये था, कुछ सही मिस्टेक्स हो जाती है टाइपिंग के टाइम पे। द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन रेस्पिरेशन। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रिवेंट कर रहा है, किससे प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, आपके फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से? फेरिंग्स, लेरिंग्स, ग्लॉटिस या एपिग्लॉटिस? करेक्ट आंसर इज एपिग्लॉटिस। जो फ्लॉप लाइक स्ट्रक्चर नहीं था आपके, ग्लॉटिस को कवर करता है, वही तो है, और ये हेल्प करता है आपका, प्रिवेंट करता है फूड को आपके फूड पाइप, एयर पाइप में जाने से। नंबर ऑफ एल्वोलाई प्रेजेंट इन लंग्स। कितने नंबर्स में एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं आपके लंग्स में? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सॉरी हाँ 10th क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज नंबर इज 300 मिलियंस। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, मेंशन किया हुआ 300 मिलियंस एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ लंग्स एक्सचेंज पार्ट, कौन सा एक्सचेंज पार्ट कौन सा आप देखिए। फर्स्ट ऑप्शन ट्रैकिया एंड एल्वोलाई डक्ट। ट्रैकिया में एक्सचेंज नहीं होता, बट ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई दोनों में एक्सचेंज नहीं होता। एल्वोलाई डक्ट में होता है एंड एल्वोलाई में होता है। एल्वोलाई में तो होता है बट ट्रैकिया में नहीं होता, तो करेक्ट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। लार्ज नंबर ऑफ एल्वोलाई अराउंड द एल्वोलाई डक्ट ओपनिंग द ब्रोंक्यूल्स इन मैमेलियंस लंग्स। मैमेलियंस यानी ह्यूमंस की बात चल रही है। बताइए। करेक्ट आंसर 2nd। Which is the correct sequence of the passage in main? बताइए, करेक्ट सीक्वेंस बताइए। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लेरिंग्स, एलोलाई, ब्रोंकस। बताइए एकदम परफेक्ट सीक्वेंस बताइए इन सब में से। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13। नेजल कैविटी का फेरिंग्स आता है, सही है। ट्रैकिया सही है, लेरिंग्स सही है, एल्वोलाई, एल्वोलाई, ब्रोंक्यूल एंड ये गलत है। सेकंड देखिए, सेकंड चेक कीजिए। यहाँ पर भी एरोज है ना, इस तरीके से एरो है, तो एलोलाई पहले कैसे आ गया? सेकंड में भी एलोलाई पहले आ गया, एलोलाई लास्ट में आ रहा है, सही है, एलोलाई लास्ट में आ रहा है, सही है, बट फेरिंग्स, लेरिंग्स, ब्रोंकस, प्राइम, ये फेरिंग्स यहाँ कैसे आ गया? नेजल कैविटी, लेरिंग्स, फेरिंग्स। क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर ये ऐसे होता,
ये सही सीक्वेंस है। यहाँ पर थोड़ी मिस पेंटिंग हो गई, तो एक बार देख लीजिएगा, है ना। करेक्ट आंसर इज सेकंड। आगे चलिए। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है बताइए। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है। आंसर प्लीज। 23। तो इन सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल है। एक्सपिरेशन इनवॉल्व्स बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल फॉर डायफ्राम। करेक्ट आंसर। ये तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई शायद यहाँ पर। ये है आंसर इज ए करेक्ट। ए यहाँ पर मैंने लिख दिया काट के। मैक्सिमम एक्सपायरेशन आफ्टर इंस्पायरेशन इज कॉल्ड। मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद जो एक्सपायरेशन करेगा उसे क्या बोलेंगे बताओ। वाइटल कैपेसिटी क्या बोलेंगे। वाइटल कैपेसिटी। सही है। अगला देखिए। एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर मोस्ट पावरफुल एक्सपायरेशन। पावरफुल एक्सपायरेशन के बाद सोचिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंस्पायरेटरी एयर, टाइडल एयर बताइए। करेक्ट आंसर इज रेजिड्यूल एयर। रेजिड्यूल एयर मोस्टली अक्कर बताइए। मोस्टली कहाँ। बताइए। एल्वोलाई में, क्योंकि लास्ट में जो स्टोरेज वाली पार्ट होगा वो एल्वोलाई तो होगा बेटा। सोचो। नेक्स्ट देखो 19 नंबर क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड टू एक्सपायर्ड विथ ईच नॉर्मल ब्रीथ इज नॉन एज। 4 ऑप्शन है देखो। सोचो 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 फटाफट बताओ। कीप इट अप। टाइडल वॉल्यूम। चलो आगे। द इम्पल्स फॉर वॉलेंट्री मसल्स फॉर फोर्स्ड ब्रीदिंग स्टेज स्टार्ट इन। 4 ऑप्शन है फटाफट करो। करेक्ट इज cerebrum. Residual volume is 21। 4 ऑप्शन है फटाफट सोचो।
इन द इन देन टाइडल वॉल्यूम, क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन विदाउट एनी, बताओ जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 22, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, व्हाट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी इन अडल्ट ह्यूमन, बताइए, सिंपल है। 2300 ml। अगला क्वेश्चन 24 को चेक कीजिए, फटाफट कीजिए, अब इतना टाइम नहीं क्वेश्चन मैं पढ़ूँ, आप पढ़िए आंसर दीजिए फटाफट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगला देखिए 25, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले बता देता हूँ, वर्ड सही से सुनना, इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट। सही से पढ़िए, 25वें क्वेश्चन को सही से पढ़िए, लो जूम कर देता हूँ, पढ़ो, 4 ऑप्शन है आपके पास। टाइम दे रहा हूँ आराम से। प्लूरल फ्लूइड रेजिडुअल फंक्शन फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। प्लूरल फ्लूइड पता है, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट प्लूरल फ्लूइड, जो क्या बता रहा है, फिक्सेशन से बचा रहा है, सही बात है, गलत नहीं है। द anatomical shape lungs are thorax such a the change in the volume of the thoracic 1 minute। ये भी सही है। ड्यूरिंग द सोल्यू, ये पढ़ लीजिए, यहाँ पर एक दिक्कत देखो, कंप्लीट बोन रिंग्स, यहाँ इनकम्प्लीट आना चाहिए ना, ये इज करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा हुआ, 3rd नंबर, 25 का आंसर इज 3rd। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द, पढ़ो पढ़ो फटाफट पढ़ो, 4 ऑप्शन आपके सामने, एसोसिएटेड है, याद रखिएगा बात, बस बाकी आप समझदार हैं। ये देखिए यहाँ स्पेस दिया हुआ ना, ये स्पेस है, इस स्पेस में क्या फील होगा, और यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ क्या फील होगा, बताइएगा। ऑप्शंस ये आपके सामने, 2 जगह फिल करना है आपको, एक तो ब्लैंक ये है इनके बाद वाला, और एक 2 के बाद वाला, बताइए। राइट आंसर इज 2nd नंबर, CO2 और एक्सप्रेस आयन रिदम सेंटर, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 27, विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग रेस्पिरेशन बाय द
बक्कल कैविटी, मसल एंड लंग्स, सीधी सी बात है फ्रॉग। एपिग्लोटिस इज मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज, बताइए। किसका होता है? इलास्टिन कार्टिलेज। नंबर थर्ड, if the thoracic wall but the lungs is, चार ऑप्शन फटाफट बताओ। Number 2 is correct answer. The main resides as the lungs get अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, रेजिंग P50 PCO2। 31 देखिए, ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं। फोर्सफुली एक्सपायरेशन करिए मैक्सिमम। टीवी प्लस ERB प्लस IRB। अगला देखिए, following labels for the mentioned structure and select the correct sequence। बताइए, सीक्वेंस सही समझाइए, आराम सोचिए। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। पहले डी आएगा प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर ई आएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, सी आएगा टर्शरी ब्रोंकाई, एफ आएगा इनिशियल ब्रोंकाई, ए आएगा टर्मिनल ब्रोंकस और लास्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंकस या रेस्पिरेटरी। 33 में आ जाइए, पढ़िए क्वेश्चन को, सिंपल है। राइट आंसर इज वाइटल कैपेसिटी। लगाइए, आगे बढ़िए। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, थोड़ा थोड़ा लेवल में चेंजेस है, कुछ 5 से 7 क्वेश्चन मैंने अपडेटेड डाले हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। करेक्ट वंस बताइए, A-D में करेक्ट वंस बताइए, बताइए। 34 क्वेश्चन। ले लीजिए, आपके लिए जूम कर देता हूँ क्वेश्चन, बताइए। टाइम लीजिए आराम से, लेंथी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दोनों सही हैं, A एंड B। अगर स्टेटमेंट देखेंगे आप, द ऑल टाइम कॉन्ट्रैक्शन इंस्पायरेशन डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल टेक प्लेस, सही बात है। नॉर्मल ब्रीदिंग ऑल्सो कॉल्ड द एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सही है। तो इसे दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, सही। देखिए, योगा के दौरान तो नहीं होती, हमेशा होती है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज 2 A एंड B। 35 को देखिए, एयर फिल्ड द डेड स्पेस, आग लगाइए, आगे बढ़िए। सिंपल है। आगे चलिए, ऑक्सीजन इन एक्सपायर एयर, बताइए।
16%। ऐसे कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन है, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, रट लीजिए, इजी रहेगा। विच वन हैज़ द लोएस्ट वॉल्यूम, किसका लोएस्ट वॉल्यूम होता है बताइए 37 का। टाइडल, वाइटल, बताइए बताइए। 500 ml। 38 परसेंटेज CO2 फ्लो द ब्लड कैपिलरी, कितने परसेंट बाइकार्बोनेट के साथ? 7% प्लाज्मा के साथ। ऑक्सीमोग्लोबिन में ये 23%। सही है। प्लेन बाइकार्बोनेट्स, ये तो ऑक्सीमोग्लोबिन बनाती है ना, ये था बाइकार्बोनेट 70%। सॉरी, करेक्ट आंसर इज फॉर 70%। इफेक्ट ऑफ द CO2 डिसोसिएशन कॉल्ड ऑक्सीमोग्लोबिन, बताइए कौन सा इफेक्ट है? बोहर इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है? बोहर इफेक्ट। आके देखिए, करेक्ट आंसर ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन। कौन सा हीमोग्लोबिन? ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन। 41 का देखिए नेक्स्ट। ब्लड इज एसिडिक, बताइए क्या क्या रीजन है, सब बताइए। थर्ड आंसर हीमोग्लोबिन डिक्रीज, तो ऑक्सीजन क्या होगी, बाइंड सही से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट 42 को देखिए, हम आ गए जल्दी, लास्ट पेज है क्या हमारा, थोड़ा डिस्कस करते हैं और लेक्चर ओवर करते हैं। 42 को देखिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विथ शिफ्ट ऑफ राइट, बताइए क्या आंसर होगा। पीएच क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए। व्हाट इज ट्रू अबाउट डिफ्यूजन कैपेसिटी, 4 क्वेश्चन है, बताइए बताइए। फोर्टी थ्री का आंसर दीजिए मुझे। चलिए क्वेश्चन पढ़ा आपने। व्हाट इज ट्रू अबाउट डिफ्यूजन कैपेसिटी, व्हाट इज ट्रू अबाउट डिफ्यूजन कैपेसिटी। थोड़ा हाई लेवल है बट आपका हो जाएगा। फर्स्ट,
क्लियर है। अगला देखिए 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट है, सोचिए। ये स्टेटमेंट भी सही है, देखिए 25% ट्रांसपोर्ट इन आरबीसी ठीक है, 70% ये भी ठीक है। लगभग सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं मुझे। ऑल द अबव इज करेक्ट आंसर। 45 को देखिए, ब्राइंडिंग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन प्राइमरी, तो देखिए क्लियर, देखिए इसका कोई मतलब नहीं, CO2 है ये से, ये O2 है ना। करेक्ट आंसर इससे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। 46 देखिए, और द फॉलोइंग फैक्टर कैन बी आफ्टर ब्रीदिंग O2 विथ हीमोग्लोबिन, बताइए। बताइए। फोर्टी सिक्स, ABCD 4 हुई। H+ आयन भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, PCO2 चाहिए, PO2 भी चाहिए। 47 को देखिए, अब बताइए मुझे, मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन बढ़ेगा, CO2 घटेगा, CO2 घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, H+ आयन घटेंगे, pH बढ़ेगी। सोच लीजिए, यहाँ इक्वल इससे कभी हो नहीं सकता, ये भी इक्वल से कभी नहीं हो सकता, ये और ये सही है, टेम्परेचर गिरा, H+ आयन गिरा, सही है। इसमें CO2, तो करेक्ट आंसर इज दिस ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन से इससे एडजस्ट नहीं हुए, सही है। PO2 जो है बढ़ेगा, CO2 घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर के साथ साथ H+ आयन भी घटेंगे। 48 को देखिए, 48 को आंसर बताइए। वाइटल कैपेसिटी, टाइडल कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम, बताइए सही। क्लियर आंसर दीजिए इसका फटाफट। ए पर्सन ब्रीथ वाला 48 का आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर इज 3, वाइटल कैपेसिटी। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, फटाफट कीजिए। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो द राइट शिफ्ट ऑफ केस। राइट शिफ्ट कब होगी? जब O2 बढ़ेगा या CO2 बढ़ेगा? हाई प्रेशर के अंदर CO2 जाएगा तब। अब ये कॉलम मैच आप कीजिए, फटाफट कीजिए। सिंपल है, इतना क्या सोचना। बताओ बताओ। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ए और आर से मिल रहा है, देखो। बी एस से और सी, क्यू से और डी, पी से। करेक्ट आंसर कमेंट में जो बताइएगा 50 आउट ऑफ 50 किसके सही हुए हैं और कितने आंसर सही हुए हैं आपके, बताइएगा, है ना। पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और एक गलत करने पर 5 मार्क्स गए। ओके, कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कितने मार्क्स आए, मुझे प्लीज़ क्लियरली बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 45 क्वेश्चन से हमने करीबन 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।